तक मांगे थे शहादत करता है। इस अदब में अपने में आरात और अपने असूल नहीं होते, वो मांगे का नैरेटिव होता। आपने देखा कि जब फिरदौसी आया तो फिरदौसी के बाद जो है सांस लेना सीखा, फारसी में अपनी शायरी करता, वरना वो कसीदा जो था उसी की कसीदा खानी में अरबी की कसीदा खानी हुई। तो अब ये जो सारे मसाइल हम देखते हैं, स्क्रीन भी पेरिस को हम पढ़ते हैं, यानी हमारे यहाँ तो हर कोई नसीब नहीं मिलता, लेकिन जब 1857 के बाद उसने पेरिस का कर्व लिखा, वो सारी नस्री नज़में हैं, और उसने बताया कि मैं ये नस्री नज़्म लिख क्यों रहा हूँ। वहाँ पर मीटर का मामला था, और क्योंकि फ्रांस को कैथोलिक वाला मामला है, फ्रांस में प्रोटेस्टेंट नहीं है, नई चीज़ें इतनी जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। तो अब ये जो मामला है, अब हुआ क्या कि बड़ी शायरी और बड़ा फिक्शन था, तो बड़े फिक्शन में इंस्टिंक्ट जो है वो बुनियादी चीज़। अगर बड़ा पोलो फॉलो का जो आप अल्केमिस्ट देखेंगे उसमें भी इंस्टिंक्ट आ जाएगा। आप नजीब महफूज के नावल को पढ़ेंगे, जिसे नोबेल प्राइज गंटर फिराज को पढ़ेंगे, जो भी आप पढ़ते जाएंगे पता चलेगा इंस्टिंक्ट आ जाएगा। अब देखने का ये तो अब इसके बाद तो जहाँ हमें जो नुकसान हुआ है पूरी तरह से वो नुकसान ये हुआ है कि जब भाई से राजा लिखा जा रहा था तो दरअसल उस मार्क्सिज्म के जरिए हम मकामी नैरेटिव लिख रहे, और लेकिन कुछ अरसे के बाद हम रूसी नैरेटिव लिखने लगे, हम चेखोव की पैरवी करने लगे, टर्गेनेव की पैरवी करने लगे, और इवन ये कि टॉल्स्टॉय की सारी इनकी पैरवी हमने करना शुरू कर दी। हमारा माशरा पीछे रह गया। और आज जो सवाल जो आप सवाल कर रहे थे, मेरे पास तो बहुत बड़ा सवाल है कि अदब जो है माशरे का तर्जुमान होता है, और अगर अदब माशरे की तर्जुमानी कर रहा हो तो क्या मुझे बताइए कारी भाग सकता है? ये जो कारी असास तनकीद लिखी जा रही है, कारी जो भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? तो नहीं है कि कोई जो हमारा अदब जो लिखा जा रहा है वो माशरे की तर्जुमानी ना हो रही हो। और ये मैं बिल्कुल पक्की बात, ये जो आप जदीदियत की बात कर रहे हैं, तो जदीदियत वेस्टर्न नैरेटिव लिखा जा रहा है। अगर मकामी नैरेटिव लिखा जाए और उसकी तावील और तशरीह हो तो अब तक हमारे ज़ाब्ते और कायदे अपने हो चुके होते, जो कि नहीं हो रहे। तो अब इनकी जितनी कहानियाँ हैं, इसके अंदर इन्होंने कमाल ये किया है, इल्म बयान जो है उसकी कोई किस्म ऐसी नहीं है जो इम्तिहान आ पाई जाए, यानी तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल, कनाया, ये चारों चीज़ें मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ज़बादानी कि क्या करते हैं कि अगर कोई किरदार अगर दिखा रहे हैं तो फौरन एक आध फिक्रे में उसे निपटा देते हैं, ऐसा तारुफ कराते हैं कि मत लिखो, यानी गजब है। अच्छा, ये जो है हर एक राइटर का उसका मामला नहीं है, ये आगे बढ़ते ही नहीं है। वो भी आपने अगर भिकारन का तारुफ कराना हुआ तो उसका कहेंगे कि भाई बदन जहाज, इस तरह की बातें बढ़ जाती। तो अब ये वाला जो गफूर था, इसने मुझे मजबूर किया कि मैं आऊँ और इनके तख्लीकी गफूर पर बात करूँ। और ये जो तख्लीकी गफूर है वो इनके सिर्फ तख्लीकी गफूर नहीं है, वो तनकीदी शऊर से भी जुड़ा हुआ है, इनके पास तनकीदी शऊर भी है। और ये आने वाले कल में उम्मीद यही है कि ये सिर्फ अफसाने के मामला नहीं रहेंगे, यानी हमारे पास बहुत कम किताबें, जैसे म्याद की बात करते हैं, मुमताज़ शीरी की, तो हम कहते हैं भाई काबिल कदर फिक्शन की तल्कीक लिखी गई है, ऐसे कहते हैं ना। या फिर हम जो है यानी तदरीसी नौइयत के मसाइल हमारे पास ज़्यादा है। तो अब इनको ये चाहिए कि तनकीदी शऊर और ये तख्लीकी वसूल को शुरू करके कोई ना कोई ऐसा मामला बनाए कि जो हमारे अदब के लिए, हमारे माशरे के लिए ऐसा मुफीद हो जाए कि कारी भागने से कहीं ना कहीं रुक जाए। बहुत शुक्रिया।